पूर्णिया में एक नए स्टेडियम की शुरुआत हो रही है और ये स्टेडियम बन के बिल्कुल तैयार है। हम इस वक्त मौजूद हैं विद्या विहार आवासीय स्कूल परिसर में और आप देखिए कि ये नवनिर्मित स्टेडियम है जो कि पूरी तरह बनकर तैयार है और आने वाले समय में कई ऐसी सुविधाएं यहाँ आपको मिलेंगी जो अन्य जगह आपको दिखाई भी नहीं देता होगा। आप सामने देख रहे हैं कि ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं, वीआईपी लॉन्ज भी है, फ़िलहाल वो बन रहा है। इस स्टेडियम के भीतर 2000 जो है दर्शकों के बैठने की क्षमता है। फ़िलहाल आप देखिए कि जो मशीन है वो किस तरह काम कर रही है और जो ये मैदान है इसे पूरी तरह समतल बनाया जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ जो स्टेडियम की शुरुआत हो रही है इसका उद्घाटन करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व जो क्रिकेटर हैं हरभजन सिंह, जिसे भज्जी के नाम से भी आप जानते होंगे, वो यहाँ पहुँच रहे हैं और उन्हीं के द्वारा ये स्टेडियम का जो है ओपनिंग होना है। जो यहाँ के फाउंडर हैं लेट रमेश चंद्र मिश्रा जी और उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी मिश्रा के नाम पर जो है इस स्टेडियम का नामकरण किया गया है और उनके जो पुत्र हैं ब्रजेश मिश्रा जी और राजेश चंद्र मिश्रा जी, उन्होंने अपने माता और पिता के स्मृति में इस स्टेडियम को बना करके एक तरह से कहें तो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। चलिए हम कुछ और आगे चलते हैं और आपको यह भी बता दें कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो स्टेडियम बना हुआ है इसकी टोटल जो है चारों तरफ अगर गोलाई की बात करें तो यहाँ पर एथलेटिक्स ट्रैक भी बनाया जाएगा, जबकि यहाँ हम आपको दिखाएं कि क्रिकेट मैच का भी जो है वह आयोजन होना है। फाइनल मैच जो है विद्या विहार वर्सेस जो है परोरा के बीच होगा। T20 टूर्नामेंट का ये फाइनल मैच है, 20 ओवर का मैच होगा और उस मैच के उपरांत जो विजेता और उपविजेता टीम के कप्तान और खिलाड़ी होंगे उन्हें हरभजन सिंह जो है मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। इसके अलावा हम आपको और एक तस्वीर दिखाते हैं। आप सामने जो देख पा रहे होंगे वहाँ पर जो विजयलक्ष्मी मिश्रा जी हैं उनके जो है प्रतिमा वहाँ पर अनावरण की जाएगी, जो कि बैठी हुई प्रतिमा होगी और इसे जो है जयपुर से लाया जा रहा है। जबकि इनके पिता जो हैं लेट रमेश चंद्र मिश्रा जी उनकी भी प्रतिमा लाई जा रही है। जब आप मुख्य द्वार पर पहुंचेंगे वहां पर आपको यह दिखेगी। इस पूरे जो है कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ रूपरेखा है, हम इसके संबंध में बात करते हैं। हमारे साथ हैं जो इसके प्रभारी हैं, मीडिया के प्रभारी राहुल। बताइए 23 को क्या कुछ कार्यक्रम जी। 23 नवंबर को हमारे विद्या विहार और ब्रिटिश ऑटोमोबाइल्स के संस्थापक श्री रमेश चंद्र मिश्र जी की जयंती है। क्योंकि इनका निधन विगत 4 जुलाई को हो गया था। निधन के पूर्व फरवरी माह में उन्होंने जो है एक स्टेडियम की आधारशिला रखी थी, तो उसको जो है हम लोगों ने लक्ष्य लिया उनकी मृत्यु के उपरांत कि उसको उनकी जयंती तक पूरा करना है। तो वही उसका उद्घाटन है। इसका उद्घाटन करने के लिए हरभजन सिंह जी आ रहे हैं। इसके अलावा उनके मेमोरियल का उद्घाटन है। उनके सम्मान में वो जो है सो कुछ लोगों को अवार्ड्स दिया जा रहा है उनके नाम पे, अलग अलग क्षेत्रों में, उद्यमिता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, वो सभी दिया जाएगा। ब्लड डोनेशन को लेकर के जी। और VVIT के परिसर में जो है सो हम लोग एक बृहद ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हमने किया है, जिसमें हमारे संस्थान के कॉलेज के छात्र, ब्रिटिश ऑटोमोबाइल्स के छात्र और बाकी समाज के भी लोग जो है तो शामिल हो सकते हैं। ब्लड डोनेशन के कार्य को उन्होंने पिछले 10-12 साल से लगातार सपोर्ट किया था और उस कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये अकेडमी हुई है जी। विद्या विहार फुटबॉल एकेडमी, क्रिकेट एकेडमी का भी शुरुआत हो रही है, क्योंकि अब स्टेडियम तैयार है। तो हर तरह से जो है सो अब शिक्षा के अलावा जो है हमारा फोकस ऑलराउंड डेवलपमेंट पे भी है और उसमें हम लोग खेल पर भी बात करते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि जो पिच बनाया गया है इस स्टेडियम के भीतर, आप देखिए
कि ये टर्फ ग्राउंड है, यानी कि ये मान के चलिए कि ये बीसीसीआई मानक के बिल्कुल अनुरूप है और किसी भी तरह के मैच के आयोजन के लिए यह पूरी तरह तैयार है। जो आप देखते होंगे दिल्ली, जयपुर या रांची में, उसी तरह का ये पिच बनाया गया है और इसे मोकामा का जो इलाका है वहाँ से गंगा की मिट्टी ला करके इसे पूरी तरह तैयार किया गया है। वहीं हम आपको यह भी बता दें कि इसी परिसर में जो फुटबॉल एकेडमी है और इसके बाद क्रिकेट एकेडमी, उसकी भी शुरुआत हो रही है ताकि यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले। चलिए हम आगे चलते हैं और हम आपको ये दिखाएं कि आप जहाँ कहीं भी देखेंगे ये पूरी तरह साफ़ और सुथरा है। जब यहाँ पर आप आएंगे तो आपको यहाँ बिल्कुल अलग नज़ारा देखने को मिलेगा। जो इतना बेहतर स्टेडियम दिख रहा है और जो सपना आपके पिता ने देखा था, किस तरह का अनुभव हो रहा था? काफ़ी गर्व का अनुभव है। इनफैक्ट मेरी इनिशियल पढ़ाई पिलानी से हुई, बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी, जो अपने समय का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स कहा जा सकता है, उस समय माना जाता था, अभी भी है। वहाँ भी अगर मैं बात करूँ तो कंक्रीट के स्लैब्स होते थे जिस पे बैठ के हम लोग मैचेस देखा करते थे। तो जब यहाँ फाउंडेशन हो रहा था बसंत पंचमी के दिन, मैंने पिताजी से यही कहा कि जनरली स्कूल्स में स्टेडियम नहीं होता, मतलब प्रॉपर स्टैंड नहीं होता, सीमेंटेड ब्लॉक्स होते हैं जिस पे बैठ के मैचेस वगैरह होते हैं। तो उनका एक लाइन अभी भी याद है और हमेशा याद रहेगा कि जो है तो बेस्ट ही करना है। अगर नहीं था किसी स्कूल में तो ये नहीं है कि हम अपने स्कूल में नहीं रख सकते। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, कल जब उद्घाटन होगा परसों, तो सभी लोग इस चीज़ का अनुभव भी करेंगे। ये काफ़ी अच्छा स्टेडियम बन के आया है, प्रॉपर चेयर्स के साथ, प्रॉपर शेड के साथ, और जितने भी हमारे वेंडर्स हैं सबने दिन रात मेहनत करके इसको टाइमलाइन के अनुसार कंप्लीट करने में हमारा पूरा सहयोग किया। मैं उन सभी का भी इस आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। ये टूर्नामेंट का भी आयोजन T20 टूर्नामेंट का जी, अंडर 17 क्रिकेट T20 टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इनफैक्ट लगभग 40 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था और 2 फाइनलिस्ट अभी परसों हम लोग फाइनल मैच तक है, जिसमें परोड़ा हाई स्कूल और विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल की टीम खेलेगी, और फाइनल के जो भी विनर्स होंगे, रनर अप होंगे, उनका अवार्ड फंक्शन अटेंड करने के लिए हरभजन सिंह आ रहे हैं। सामने क्या करते हैं? साईराम एस अय्यर साहब हैं, काफ़ी अच्छे सिंगर हैं, मेल फीमेल दोनों वॉइस में वो गाना गाते हैं। उनका कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन। हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं मीडिया प्रभारी राहुल सांडी जी। बताइए राहुल जी, क्या है कार्यक्रम? कार्यक्रम जो है जयंती सेलिब्रेशन है हमारे सेक्रेटरी फाउंडर श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी का, और उनके जो प्रथम जयंती है 23 नवंबर को है। उसी जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम रखा गया है। VVIT से पहले ब्लड डोनेशन कैंप का शुरुआत होगा, वहाँ पे भी उनकी मूर्ति लगाई गई है कॉलेज गेट के सामने, उस मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। उसके बाद जो सारा इवेंट है वो हमारे विद्या विहार आवासीय विद्यालय में है, और इस विद्यालय में सबसे पहले जो श्रीमान जी वासुदेवन सर जो हैं, उनके बगल में भी एक मूर्ति लगाई जा रही है और उस मूर्ति का अनावरण किया जाएगा हरभजन सिंह के द्वारा, और साथ में एक सिंगर हैं साईराम एस अय्यर, उनके द्वारा किया जाएगा। उसके बाद कार्यक्रम 2 बजे के आसपास विभिन्न जो क्षेत्र के मिनिस्टर हैं, खेल मिनिस्टर भी बिहार के, वो भी आने वाले हैं, और संसद विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर के अलावा हरभजन सिंह, श्री राम एस अय्यर के द्वारा 1:30 बजे रमेश चंद्र मिश्रा सर का और विजय लक्ष्मी मैम जो उनकी धर्मपत्नी थी, दोनों का एक साथ मूर्ति लगाया गया है। उस मेमोरियल का भी उद्घाटन होना है। उसके बाद 2000 सीट कैपेसिटी का खूबसूरत स्टेडियम जो आप पीछे देख रहे हैं, उसका उद्घाटन हरभजन सिंह के द्वारा किया जाएगा। साथ साथ विद्या विहार क्रिकेट एकेडमी और फुटबॉल एकेडमी का भी लॉन्चिंग उनके हाथों के द्वारा ही किया जाएगा। अच्छा, ये जो स्टेडियम बना है, क्या इसकी लंबाई है, क्या कुछ है इसमें खास? इसका जो लंबाई है लगभग 15,000 स्क्वायर फीट में इतना ये जो बना हुआ है। हाँ, 15,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। 2000 बैठने की क्षमता है। उसमें 2 VIP लॉन्ज है जिसमें 30-30 लोग उसमें बैठेंगे, और उसके बाद उसके नीचे जितना भी उनका वॉशरूम बनाया जा रहा है, उसके बगल में 4 प्रैक्टिस सेट बनाया गया अपने प्रैक्टिस सेशन के लिए। उसके बाउंड्री के चारों ओर जो आप देख रहे हैं लास्ट में एथलेटिक ट्रैक्स भी बनाया जाएगा। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, 23 नवंबर को कुछ उद्यमी लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। फिर पढ़ाई के क्षेत्र में जो अच्छे विद्यार्थी हम लोग का स्कॉलरशिप टेस्ट में किए हैं, उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और जो बच्चे खेल में हमारे विद्या विहार के, जैसे क्रिकेट में जो अच्छा किए हैं, या जो क्लस्टर CBSE क्लस्टर में गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, उनको भी विद्या विहार
उनको छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। कुछ बच्चे कॉलेज के बच्चे का भी छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। तो आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम माने लोगों में ये कौतूहल है कि लोग यहाँ किस तरह पहुँचें, क्या कुछ पास की व्यवस्था है? नहीं, पास तो नहीं, लेकिन हमको लगता है कि निमंत्रण हम लोग ने दिया है लगभग सभी लोगों को, और जिनके पास भी स्कूल कॉलेज का आईडी कार्ड है, और 300 लोगों ने निमंत्रण दिए हैं या उनके व्हाट्सएप पे भेजा गया लगभग हमको लगता है 1000 नंबर्स पे। तो जिनको भी निमंत्रण दिया गया है उनके निमंत्रण के द्वारा ही है, कोई पास तो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, निमंत्रण के द्वारा ही आ सकते कोई हैं। भी यहाँ हाँ, आ सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ मीडिया प्रभारी राहुल सांडिल, जिन्होंने कहा कि आप जब यहाँ आएंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेडियम का नज़ारा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उसका भी आप आनंद उठा पाएंगे। अगर आप इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो आप विद्या विहार परिसर में आएँ और इस स्टेडियम की खूबसूरती को एक बार आकर जरूर निहारें। अपने सहयोगी के साथ मलय झा, प्रतीक न्यूज़ लाइव पूर्णिया।